दोस्तों और एक क्वेश्चन देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम तेजपुर टू गुवाहाटी देयर आर 2 रूट्स, रोड एंड रेल. फ्रॉम गुवाहाटी टू दिल्ली देयर आर 3 रूट्स, रोड, रेल एंड एयर. फ्रॉम तेजपुर टू दिल्ली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स आर पॉसिबल. मान लीजिए 3 जगह है, ये है तेजपुर, ये है गुवाहाटी और ये है दिल्ली. यहाँ तेजपुर से गुवाहाटी बोलते हैं कि रोड, रूट क्या है, रोड और रेल लाइन, 2 रूट है. और गुवाहाटी से दिल्ली रोड भी है, रेल भी है और एयर भी, 3 रूट. तो ये तेजपुर से दिल्ली तक कितने पॉसिबल रूट बनेंगे जाने के लिए, कितने तरह के हम रूट से जा सकते हैं. तो ये तो सिंपल है आंसर. देयर आर two way to go from Tezpur to Guwahati. That means we can go from Tezpur to Guwahati in two way, and from Guwahati to Delhi 3 way. So total and there are 3 ways to go Delhi. इसका मतलब हम कितने तरीके से जा सकते हैं, 2 तरीके से गुवाहाटी जा सकते हैं और 3 तरीके से. अर्थात यहाँ से यहाँ तक जाने वाला काम कब कंप्लीट होगा, जब हम यहाँ से तेजपुर से गुवाहाटी जाएंगे, गुवाहाटी से हम दिल्ली जाएंगे. हम इस स्टेप को कितने तरीके से कर पा रहे हैं, 2 तरीके से कर पा रहे हैं. ये नेक्स्ट स्टेप को हम कितने तरीके से कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप को 3 वे. तो टोटल वे कितना हुआ, ये तो मैंने आपको जो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ाया था, उसी में जब हम एक पूरा काम को जब 2 अलग अलग पार्ट में कर पा रहे हैं, एक पार्ट में 4 वे से, दूसरे को एक पार्ट को n वे से, दूसरे पार्ट को n वे से, तो टोटल परम्यूटेशन, टोटल वे कितने होंगे, m into n. देयरफॉर टोटल वे इक्वल टू कितने हो गए, 2 into 3 इक्वल टू 6. आप देख रहे हो ये तो सिंपल सवाल होगा. अब देखिए इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं. तो छोटा सवाल है, मैं कहाँ से, तेजपुर से गुवाहाटी, तेजपुर से मैं से रोड से गया, कहाँ गया, गुवाहाटी से. गुवाहाटी से मैं कितने तरीके से जा सकता हूँ, 3 तरीके से, ये 1 2 3 दिल्ली जा सकता हूँ. ये रोड, रेल और ये एयर, 3 तरीके से. अर्थात दिल्ली पहुंचने के लिए मेरे को कितना रास्ता मिला, 3. फिर मैं पहले तो रोड से गया था ये, अब यहाँ से मैं फिर तेजपुर से मैं जाता हूँ रेल से, क्या दिया था सेकंड, रेल से गुवाहाटी गया. फिर गुवाहाटी जाने के बाद मेरे को और कितने तरीके मिल रहे हैं, कितने रूट मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, प्लस 3 इक्वल टू 6. ये हमने, ये तो हम सिंपल वेरीफाई भी कर सकते हैं. आपको समझ आ रहा है. देखिए यहाँ से गुवाहाटी से, तेजपुर से गुवाहाटी 2 रूट से जा सकता है आदमी. गुवाहाटी गया, गुवाहाटी से जाने के बाद एक रूट यहाँ से गया तो एक रूट बना, दोबारा इसी से गया, यहाँ से दूसरा बना, यहाँ से फिर गुवाहाटी गया, तीसरा बना, 3 रूट हुए. मान लो मैंने यहाँ से जाने से प्रेफर नहीं किया, मैं जाना चाहता हूँ रेल से. मैं रेल से गुवाहाटी गया और बस से दिल्ली गया, रोड बाई बस, रोड से गया. फिर यहाँ से रेल से गया, फिर मैंने रेल से ही पकड़ा, दिल्ली गया. नहीं, गुवाहाटी जाने के बाद मैंने फिर सोचा कि ये एयर से जाऊँगा, तो मेरे को इधर भी 3 रूट मिल रहे हैं, अर्थात 3 3 6 रूट मिल रहे हैं टोटल.
और ये जो मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल है इससे भी 6 मिलेंगे, क्योंकि इसमें एक टास्क हमने किसे कर रहे हैं m वे से अर्थात 2 वे से, एंड सेकंड टास्क किसे कर रहे हैं n वे से अर्थात 3 वे से, तो m इंटू n इक्वल टू 6। तो देखो ध्यान रखना है, ये सब छोटे छोटे सवाल बना रहा हूँ मैं, आगे जाके बड़े बड़े सवाल होंगे, ताकि आप लोगों के दिमाग में क्लियर हो जाए कि हम मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल कहाँ यूज करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में किस तरह से हम फॉर्मूला यूज करते हैं। क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे जोड़ घटाव सिखाते हैं इतने जल्दी थोड़ी दिमाग में बैठता है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, नया सब्जेक्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको कैसे फॉर्मूले में यूज करना है, कैसे लगाना है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर बना के दे रहा हूँ। ये समझ नहीं आता है आप कमेंट में लिख लेना, मैं फिर आपको दोबारा समझा दूंगा। थैंक यू।